माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय 5 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 1। तो प्रश्न 1 में दिया गया है कि निम्नलिखित श्रेणियों एपी का योग ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि प्रश्न 1 में हमें कुछ सवाल दिए गए हैं। तो पहला सवाल आपके सामने लिखा है, तो इसमें हमें एपी दी जाएगी और बोला जाएगा कि कितने पदों तक हमें योग ज्ञात करना है। 10 पदों तक, 15 पदों तक, 20 पदों तक, जैसे पहले सवाल में 10 पदों तक का योग हमें ज्ञात करना है। तो हमने n पदों के योग का एक फॉर्मूला आपको बताया था जब उदाहरण करवाया था। तो ये फॉर्मूला अगर आप रेगुलर बेस पे पढ़ रहे हो प्लेलिस्ट के द्वारा तो आपको पता होगा कि n पदों का योग जो होता है उसका सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको कोई भी पद दिया हो, जैसे 10 पदों तक दिया है, तो यहाँ पे n की जगह पे आपको 10 रख देना है। फॉर्मूले में जहां जहां पे n है वहां वहां पे आपको 10 रख देना है। बाकी a और d के मान आपको समांतर श्रेणी से मिल जाएंगे, जो समांतर श्रेणी दी गई है, और बस इसको हल करेंगे तो योग आ जाएगा। तो आप समझ गए ना कि ये वाला जो सूत्र है ना, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको आप अलग से लिख भी सकते हैं कि n पदों का योग का फॉर्मूला ये है। तो देखिए, पहला सवाल हम करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जैसे कोई भी सवाल आया तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे दी गई एपी, और जो हमें समांतर श्रेणी दी गई है उसको लिख लेंगे, जैसे 2, 7, 12, और इसके बाद डैश डैश डैश। तो ये हमें समांतर श्रेणी दी गई है। अब जैसे ही समांतर श्रेणी हमें दी जाती है तो हम उसका प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को हम a से दर्शाते हैं। तो बताओ प्रथम पद कितना है, 2 है, तो आपको यहाँ पे 2 लिख लेना है। इसके बाद जस्ट उसी के नीचे आपको लिखना है सार्व अंतर। ठीक है, तो सार्व अंतर को हम d से दर्शाते हैं, और सार्व अंतर हम कैसे निकालेंगे, दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा देंगे, यानी 7 में से हम घटाएंगे 2, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसके बाद 10 पदों तक योग ज्ञात करना है, यानी n का मान 10 हो जाएगा। जितने पदों तक योग ज्ञात करना है वो n का मान होगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे कि n पदों तक का योग जो होता है, n पदों तक का योग, ठीक है, और n पदों तक का योग जो होता है उसे हम Sn कहते हैं। ठीक है, और Sn बराबर होता है n/2, कोष्टक रहेगा, फिर 2a रहेगा प्लस n-1 और फिर d रहेगा। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, n पदों तक का योग। अब कितने पदों तक का योग पूछा है, 10 पदों तक। तो आपको क्या करना है, जहां पे n है वहां पे 10 रख देना है। तो S10, फिर बराबर है तो बराबर, यहाँ पे भी n है तो n की जगह पे कितना रख देना है, 10 रख देना है। तो 10 और बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर कोष्टक लगा देना है, फिर 2 तो 2, और a और d के मान तो AP से ही मिल गए हैं। तो a का मान कितना है, 2, तो यहाँ पे हम a की जगह पे 2 रख देंगे। फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर n-1, तो 10-1 हो जाएगा, क्योंकि n का मान कितना रख रहे हैं, हम 10 रख रहे हैं। और जो d है, d का मान कितना है, 5 है, तो d की जगह पे हमने रख दिया 5, और अब हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। अब देखो क्या होगा कि S10 ज्यों का त्यों बराबर, ये 2 से 5 बार में कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 बार में कटा, तो यहाँ पे 5 लिख लिया। अब देखो कोष्टक टूटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा, यानी 2 दूनी 4,
गुणा हो गया, फिर प्लस है तो प्लस। अब 10 में से 1 घटा दो तो 9 बचेंगे। 10 में से 1 घटाए तो 9 बचा और यहाँ पे कितना है 5। फिर कोष्टक बंद। इसके बाद S10 बराबर 5। अब देखो यहाँ पे 4 ज्यों का त्यों और 9 पौने 45। स्टेप बाय स्टेप अच्छे से करना होता है। तो देखो 9 का 5 में गुणा किया तो 45। अब S10 बराबर 5 ज्यों का त्यों 45 और 4, ये हो जाएगा अपना 45 में 4 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, अब 49 गुणित 5 हो जाएगा। तो S10 बराबर 5 नाम 45, 45 की 5 हासिल आ जाएगी 4 और 5 चौके 20 और 4 24। तो 10 पदों तक का योग कितना आ जाएगा 245। तो आखिरी में हम लिख सकते हैं कि अतः दी गई एपी के 10 पदों तक का योग 245 होगा। तो ये जो है आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल आप पे बन जाएगा। एक बार प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना तो निश्चित ये बन जाएगा। तो अब आप बारी है कि अच्छे से इसको नोट कर लो। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लेना है अच्छे से। इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, तो इसको रफ रजिस्टर में एक बार कर लेना ताकि ये सवाल अच्छे से बनने लगे। बाकी के वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है ताकि आप क्रम अनुसार अच्छे से अध्ययन कर सकें। और यहाँ पे भी मैं एंड स्क्रीन में भी प्लेलिस्ट की लिंक लगा दूंगा। तो पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।